हेलो वेलकम टू पीजी मेंटोर। मैं आपका टीचर जियाउल। कोराड्रो का आज 85 क्लास है। आज ये क्लास में हम लोग टूल्स मेनू पे ऑप्शन के बारे में जानेंगे कि ये कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन में आ गए हैं। तो आज हम लोग का यहाँ पे जो इससे पहले जो हम लोग का टेबल है, टेबल का क्लास हो चुका था और आज हम लोग का टूल्स के बारे में। तो टूल्स में सबसे पहला यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। ऑप्शन में हम लोग ये जानेंगे कि ये कैसे कैसे कहाँ पे यूज आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए। और बाकी इधर सारा क्लास हम लोग का हो चुका है और अगर आपने ये सारा क्लास नहीं देखा हो तो मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरे सभी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज वो क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग जाते हैं यहाँ पे टूल्स में गए, यहाँ पे ऑप्शन में देख रहे हैं। तो ऑप्शन में यहाँ पे कोरल ड्रॉ का आ रहा है, यहाँ पे कंट्रोल जे है। कंट्रोल जे करेंगे तो इसमें जितना भी ऑप्शन है वो सारा हम लोग का आ जाएगा। जिसका शॉर्टकट कंट्रोल जे है, कंट्रोल जे भी कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी आप जा सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह का यहाँ पे हम लोग ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहला हम लोग का यहाँ पे आ रहा है डॉक्यूमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानते हैं हम लोग के डॉक्यूमेंट्स इसमें क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या यूज कर सकते हैं आप इसमें। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे हम लोग का जनरल है। तो जनरल में अब यहाँ पे प्रेफरेंस में जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग का फिल ओपन कर्व है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे व्यू मूड है। तो व्यू मूड क्या है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का ये जो डिफॉल्ट में है इनहांसेड, यहाँ पे डिफॉल्ट में हम लोग का रहता है। ये कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, जैसे ये हम लोग का क्लास पिछला हो चुका है। व्यू मेनू बार का क्लास में आप जाएंगे तो डिटेल में उसके बारे में बताया गया है कि किस तरह से कहाँ पे यूज आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि डिफॉल्ट में हम लोग का इनहांसेड यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि इनहांसेड में क्या होता है हम लोग का, जैसे मान ली कुछ भी हम लोग यहाँ पे वर्क करते हैं। ठीक है, तो इसमें कितना हम लोग का बॉक्स है, क्या इसमें दिया हुआ है, इसमें कलर वगैरह अगर फेड किया हुआ है या जो भी इसमें मैटर वगैरह है तो वहाँ पे क्या होगा कि आउटलाइन हम लोग उसमें शो करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर डिज़ाइन है इसमें मान लीजिए किस तरह का हम लोग का क्या क्या इसमें, अब जैसे मान लीजिए हम लोग का आउटलाइन हटा देते हैं। अब इससे पता नहीं चल रहा कि इसमें कितना इसमें बॉक्स हम लोग के लिए हुए हैं। तो वहाँ पे अगर हम लोग इसको जाते हैं व्यू में, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि वायर फ्रेम का हम लोग करते हैं। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि सारा हम लोग इसमें जो भी आउटलाइन वगैरह रहता है यहाँ पे शो करता है। ठीक है, तो वही हम लोग का जो ऑप्शन में है वो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट में सेटिंग किया हुआ है। तो अगर आप चाह रहे हैं तो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट में आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो फिर से हम लोग वहाँ पे जाते हैं ऑप्शन में, उसके बाद ओके करते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग का कि डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे वायर फ्रेम में अभी हम लोग का सिलेक्ट है। ठीक है, तो ये जब भी हम लोग का रहता है तो डिफ़ॉल्ट में हम लोग एनहांसर रहता है। यहाँ अगर आप चेंज करना चाहते हैं यहाँ से आप चेंज इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया हम लोग का। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का आता है पेज साइज है। ठीक है, तो पेज साइज भी जैसे हम लोग ओपन करते हैं, मतलब न्यू पेज अगर हम लोग लेते हैं तो वहाँ पे हम लोग का, जैसे आप यहाँ पे मान ली किसी का डिफ़ॉल्ट में अलग अलग साइज आता है तो वहाँ पे आप चाह रहे हैं कि नहीं मेरा एक ही साइज ओपन हो, तो वहाँ पे इस तरह का, जैसे मान ली मेरा A4 में सेट किया हुआ है तो मेरा जब भी न्यू फाइल अगर हम लेते हैं तो वहाँ पे A4 में ही ओपन होता है। ठीक है, वहाँ पे सारा डिटेल इसके बारे में दिया हुआ है। तो ये सारे यहाँ पे सेटिंग आप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का लेआउट आता है। तो लेआउट का भी आप सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड है, तो बैकग्राउंड में भी आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। बैकग्राउंड में क्या है, जैसे जो हम लोग का ओपन होता है फाइल, जैसे इसको हम लोग क्लोज करते हैं व्यू में, यहाँ पे हम लोग इसको चेंज कर दिए। उसके बाद यहाँ पे इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। अब ये जो हम लोग का जो एरिया है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं ये मेरा यहाँ पे कलर आ जाए तो वो भी आप कलर सेट कर सकते हैं, कुछ बैकग्राउंड भी सेट कर सकते हैं इसमें। तो उसके लिए फिर हम लोग इसका शॉर्टकट कंट्रोल जे करेंगे। तो शॉर्टकट में हम लोग ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे फिर डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या था, बैकग्राउंड में थे। बैकग्राउंड में जाने के बाद अब यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी नो बैकग्राउंड में यहाँ पे सिलेक्ट हम लोग का। ठीक है, क्योंकि हम लोग का व्हाइट अभी बैकग्राउंड है। उसके बाद अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे कलर अगर कुछ हम लोग सिलेक्ट करेंगे तो जैसे यहाँ पे कलर हम लोग फिल करेंगे, जैसे व्हाइट है तो यहाँ पे कलर कोई भी कलर आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक है, जो भी कलर आप फिल करेंगे तो जो हम लोग यहाँ पे जो साइज लिया हुआ है A4 में तो उसमें हम लोग का कलर आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे कलर किए उसके बाद ओके करेंगे तो अब देखें कि जो कलर हम लोग सिलेक्ट किए हैं वो सारा इसमें पेज में हम लोग का आ चुका है। ठीक है, अब इसमें कोई भी पेज जितना बढ़ाएंगे सब में आपका वही कलर यहाँ पे शो करेगा। तो जब भी आप वहाँ पे नो बैकग्राउंड में करेंगे तो ये आपका हट जाएगा। ठीक है, तो ये सेटिंग में अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको चाह रहे हैं कि नहीं मेरा व्हाइट ही तो व्हाइट रहने दे सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पे फिर कंट्रोल जे में जाते हैं। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में हम लोग थे बैकग्राउंड पे। अब बैकग्राउंड पे यहाँ पे सॉलिड कलर है। उसके बाद यहाँ पे बिट मैप है। तो बिट मैप में यहाँ पे आप चाहे तो कुछ भी आप अपना लोगो लगा सकते हैं या जो भी आपको अच्छा लगे कि नहीं हमको ये सेट करना तो वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कुछ भी हम लोग एक इमेज ले लेते हैं
यहाँ पे गए, उसके बाद देख रहे हैं कि एक हम ये लोगो कोरल का रखे हुए हैं, तो इसको लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको लिंक ऑप्शन दे रहा है, तो लिंक करेंगे तो जो भी उसमें हम लोग ऐड करेंगे तो वो भी आपका यहाँ पे ऐड होते चला जाएगा। कुछ भी उसमें करेक्शन करेंगे तो अभी हम लोग एम्बेडेड में ही रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे एम्बेड में साइज आ जाता है, तो साइज में ये डिफ़ॉल्ट साइज हम लोग यहाँ पे ले रहा है, तो यहाँ पे कस्टम साइज कर देते हैं। तो A4 में हम लोग तो A4 ले लेते हैं, 210 करते हैं। उसके बाद ये डिफ़ॉल्ट ये ऑटोमेटिक ले लेता है, इसलिए कि यहाँ पे हम लोग का लॉक किया हुआ है, ठीक है। अगर अनलॉक रहेगा तो अपने हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ओके करेंगे, तो अब देखें कि जो हम लोग कोरल का जो अभी यहाँ पे लोगो लिए हुए हैं, तो ये लाइट कलर में लिया। अभी इसमें जो भी वर्क करेंगे हम लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वो हम लोग का वहाँ पे अंदर से सेटिंग है। तो ये हम लोग का सिर्फ पेज में हम लोग का, ठीक है। तो ये प्रिंट में भी आपका ये नहीं आएगा, ठीक है। ये सिर्फ आपको यहाँ पे पेज में ही शो करेगा। तो इस तरह का भी आप यूज कर सकते हैं, इमेज वगैरह भी, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, Ctrl+J करते हैं इसका शॉर्टकट। उसके बाद यहाँ पे गाइडलाइंस है, तो गाइडलाइंस क्या है कि इसका कलर वगैरह भी आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। गाइडलाइंस किसको बोलते हैं हम लोग, जिससे हम लोग जो यहाँ पे जो लाइनिंग आता है हम लोग का वो गाइड करता है, उसको गाइडलाइंस बोलते हैं, ओके। तो वो भी यहाँ पे कलर वगैरह यहाँ पे चेंज कर सकते हैं आप गाइडलाइंस का। जैसे यहाँ ब्लू है, यहाँ पे प्रेस गाइडलाइंस कलर है, तो ब्लू ये यहाँ पे चाह रहे हैं कि नहीं कोई भी कलर आप चेंज करेंगे तो आपका गाइडलाइंस में शो करेगा। उसके बाद ग्रिड है, इसका भी कलर वगैरह यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रूलर है, ये भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपका शेप का ऑप्शन है, तो ये शेप का भी यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। तो अगर आपको लगा कि नहीं हम कुछ से इसमें कुछ चेंजिंग करना है तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ से सीधा हम लोग इसको ओके कर देते हैं। अगर ये बैकग्राउंड में अगर चाह रहे हैं कि नहीं नो में ही हम लोग इसको कर देते हैं, उसके बाद ओके कर देते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का ऑप्शन आता है, इसमें जाते हैं, Ctrl+J करते हैं। Ctrl+J में अब यहाँ पे हम लोग का डॉक्यूमेंट्स हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आ रहा है कोरल ड्रॉ का। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला हम लोग का जनरल आता है। तो जनरल में क्या है कि यहाँ पे ऑन कोरल ड्रॉ स्टार्टअप, जैसे यहाँ पे वेलकम स्क्रीन है, तो जब आप स्टार्ट करते हैं कोरल ड्रॉ तो वहाँ पे वेलकम स्क्रीन आता है, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं हमको वेलकम स्क्रीन नहीं, यहाँ पे देखिए बहुत सारा कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे स्टार्ट एंड न्यू डॉक्यूमेंट्स कर सकते हैं, या आप यहाँ पे अपने हिसाब से कुछ भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी हम लोग इसको ओपन करेंगे कोरल ड्रॉ का, जैसे यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं, ये हो गया। उसके बाद देखिए स्टार्ट, जैसे हम लोग कोरल ड्रॉ करेंगे स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहला हम लोग का वेलकम स्क्रीन आता है यहाँ पे, ठीक है। ये स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि वेलकम स्क्रीन आ गया। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं न्यू डॉक्यूमेंट्स ओपन हो जाए तो वो भी आप वहाँ से कर सकते हैं, सेटिंग में आप जाएंगे, ये हो गया। अब यहाँ पे Ctrl+J करते हैं, शॉर्टकट में हम लोग जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि वेलकम स्क्रीन है। अब यहाँ पे अगर हम लोग स्टार्ट एंड डॉक्यूमेंट्स करते हैं तो यहाँ पे ओके कर देते हैं हम लोग। उसके बाद अब यहाँ पे देखेंगे कि अब जब भी हम लोग स्टार्ट करेंगे कोरल को, अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग जैसे ही स्टार्ट हुआ तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे हम लोग का डॉक्यूमेंट्स ओपन हो गया, न्यू पेज यहाँ पे ओपन हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ पे बहुत आसान तरीके से आप यहाँ पे सेटिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, Ctrl+J करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग फिलहाल वेलकम स्क्रीन ही रखते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है, यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अंडू लेवल्स है। तो अंडू लेवल्स ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग का रेगुलर में 150 दिया हुआ है, तो इसमें क्या होता है कि अंडू मतलब अंडू करेंगे, जैसे बहुत सारा आप वर्क किए, ठीक है। तो वहाँ पे आप जैसे मान लीजिए इसको हम लोग 150 में है तो इसको अगर हम लोग 2 कर देते हैं, ओके। अब इसको हम लोग यहाँ पे ओके करते हैं। अब यहाँ पे जो भी वर्क हम लोग करेंगे, ठीक है, जैसे कुछ ये शेप बना दिए, कुछ ये शेप बनाए, कुछ इसमें कलर डाल दिए, कुछ और अलग शेप ले लिए हम लोग, इसमें भी कलर फिल कर दिए, कुछ ये ले लिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसको फिर से अंडू करेंगे तो ये हम लोग का 2 टाइम ही अंडू होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अब अंडू नहीं हो रहा, Ctrl+Z कर रहे हैं तो अंडू हम लोग का नहीं हो रहा, क्योंकि वहाँ पे हम लोग जो अंडू का जो ऑप्शन था वहाँ पे 2 टाइम ही हम लोग ऐड किए थे। अब उसमें हम लोग जितना आप चाहें तो वहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। जैसे Ctrl+J में गए, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 है, तो यहाँ पे जितना आप बढ़ाएंगे तो उतना बार आपको अंडू होगा। जैसे 150 है, 150 के बाद अगर आप अंडू करेंगे तो वो आपका नहीं लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आप सेटिंग कर सकते हैं, ये समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का ऑप्शन आता है, ये जनरल में हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं टैबलेट मोड है, ठीक है। ये क्या करता है टैबलेट मोड में, अभी हम लोग का डिफ़ॉल्ट में है,
ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन के कर सकते हैं, पेज लेआउट कर सकते हैं, एडोब इलस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये फिलहाल डिफ़ॉल्ट में ही रहने दें, क्योंकि डिफ़ॉल्ट में रहने में क्या होता है कि आपका जो भी आप पुराने वर्जन से यूज करते आ रहे हैं तो उसमें सारा इक्वली आपको पता है कि कौन सा फॉन्ट, ये कौन सा टूल्स कहाँ पे आपका, ठीक है, कौन सा टूल्स बॉक्स कहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर चेंज करने से क्या होता है कि टूल्स जो टूल बॉक्स है वो चेंज हो जाता है। तो इसको हमेशा डिफ़ॉल्ट में ही रहने दें, या कभी अगर बाय द वे कभी गलती से शॉर्टकट की कभी दब जाता है तो वो सारा सेटिंग चेंज हो जाता है। तो वहाँ से यहाँ से आप आ करके डिफ़ॉल्ट में कर देंगे तो वो सारा नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का आता है डिस्प्ले है। अब डिस्प्ले में भी बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है डिस्प्ले का। तो यहाँ पे देखें कि कुछ अगर आपको ऑप्शन चेंज करना हो तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एडिट आता है, एडिट में भी बहुत सारा इसमें ऑप्शन आपको दिया हुआ है, कॉलम एंगल है, ड्रॉ प्रेसिशन है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक टू एडिट बिटमैप इन कोरल ड्रॉ फोटो पॉइंट। जैसे मान लीजिए कुछ इमेज में अगर आप लिए हुए हैं, अगर उसमें क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप फोटो पॉइंट में ओपन हो जाएगा आपका। तो अगर यहाँ पे अगर आप चाह रहे हैं तो क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज अनक्लिक ही रहने दें, अनचेक रहने दें। उसके बाद यहाँ पर आप देखें कि ये भी आपका यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो इसको भी आप परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। अब यहाँ पे रीसेट का भी ऑप्शन दे रहा है, तो रीसेट भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आता है नोट्स एंड हैंडल का। तो ये भी आपका यहाँ पे देख रहे हैं कि नोट्स हम लोग का क्या है कि स्मॉल में है, तो इसको अगर बढ़ाएंगे तो ये भी ये साइज हम लोग यहाँ पे बढ़ता चला जाता है, तो इसको स्मॉल में ही रहने दें। और यहाँ पे कलर का ऑप्शन दे रहा है, तो कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे पावर पॉइंट का है, इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। फिर आपका यहाँ पे ट्रेस का है, स्नैपिंग है, सेव का है। तो इसमें देखें कि आपको किस तरह का कैसा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग सेव में जाते हैं, तो यहाँ पे आपको बैकअप का दे रहा है, तो बैकअप जो यहाँ पे चेक किया हुआ है, क्योंकि ये चेक इसलिए किया हुआ है, ये डिफ़ॉल्ट में आपका, क्योंकि ये आप यहाँ पे देख रहे हैं बैकअप एवरी 20 मिनट में आपको यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे आप वर्क कर रहे हैं तो वर्क करते टाइम क्या होता है कि कभी आदमी भूल जाता है, काम करते करते उसमें सेव नहीं होता है, तो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट में क्या होता है कि ऑटोमेटिक वो सेव ले लेता है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि सिस्टम कभी बंद हो गया या आपका कंप्यूटर चालू है, लाइट चला गया, तो कभी मतलब किसी तरह से बंद हो गया तो वो आपका बैकअप फाइल एक बन जाता है। तो यहाँ पे उसका टाइमिंग आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग का 20 है, तो आप 10 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। तो देख लेंगे जैसा आपको रिक्वायरमेंट उस हिसाब से यहाँ पे अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट आ गया, टेक्स्ट का भी इसमें बहुत सारा सेटिंग दिया हुआ है, तो आप देखें कहीं अगर रिक्वायरमेंट तो कर सकते हैं। उसके बाद पेन सेटिंग है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग का देख रहे हैं वार्निंग है, फिर BBA है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं प्लगइन है। तो ये क्या है कि एक दूसरे से यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए फोटोशॉप है तो उसके साथ एक साथ अटैच कर सकते हैं, तो ये प्लगइन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा यहाँ पे क्लियर हो गया हम लोग का। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का ऑप्शन आता है, यहाँ पे देख रहे हैं कस्टमाइजेशन है, ठीक है। तो ये कस्टमाइजेशन ये क्या करता है हम लोग का कि इसमें बहुत सारा ऑप्शन आपको दिया हुआ है कस्टमाइजेशन में। अगर आप चाह रहे हैं कि स्क्रीन जो है आपका, ये जो कलर वगैरह हम लोग का देख रहे हैं अभी हम लोग वाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का साइज पहले 100% में ही है, इसको रहना है डिफ़ॉल्ट में। अगर साइज बढ़ाएंगे तो साइज ये बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कलर का ऑप्शन दिया हुआ है, तो कलर ये क्या करता है, थीम में देख रहे हैं कि लाइट कलर दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखें मीडियम करेंगे तो कुछ हल्का यहाँ पे मीडियम कलर आया। अब यहाँ पे कलर अगर डार्क करेंगे तो कुछ इस तरह से आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कलर को चेंज करके रखते हैं। इस तरह से आप डार्क कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ब्लैक का भी ऑप्शन दे रहा है कि ब्लैक भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रहा है विंडो बॉर्डर। अगर यहाँ पे चाहें तो अपने हिसाब से भी कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लिया हम लोग वाइट में किए हुए हैं, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि कलर का भी ऑप्शन है। अगर रेड में करेंगे तो ये जो हम लोग का विंडो जो ओपन हो रहा है तो वहाँ पे आप देख रहे हैं कि वो सारा हम लोग का रेड लिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह का भी अपने हिसाब से मतलब जैसा भी कलर चाहे आप उस हिसाब से यहाँ पे अपना एडजस्ट कर सकते हैं, कलर को ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे डेस्कटॉप है, ये अंदर का हो गया, इसमें भी कलर आप चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो रहा है कि डेस्कटॉप जो अंदर का जो एरिया है वो सिर्फ जो वाइट एरिया उसको ब्लू कर देगा, जो वर्क स्पेस है वो तो वाइट ही रहेगा आपका, ठीक है। ये देख रहे हैं आपका यहाँ पे वर्क स्पेस आपका वो वाइट रहेगा, लेकिन जो डेस्कटॉप एरिया है बाकी का जो एरिया है वो कलर आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल इसको अभी हम लोग वाइट ही कर देते हैं सारा को, ठीक है। तो अपने हिसाब से देखिए कि इसमें कैसा रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आपको कैसा आँख में लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो अपने हिसाब से यहाँ पे इसका बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे कमांड्स बार है, जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला हम लोग का ऑप्शन दे रहा है ग्लोबल
बटन साइज है ये। तो ये क्या करता है, अभी हम लोग का स्मॉल में है, अगर इसको अगर हम लोग मीडियम करते हैं तो ये मीडियम हो जाएगा। अभी ये क्या हो रहा है कि देखिए ये जो साइज अभी देखें ये चेंज हो गया हम लोग का, ठीक है। जैसे ये जो हम लोग का पेज का है, शेप का है, ये साइज हम लोग का बड़ा हो गया है, ठीक है, स्मॉल हो गया। अगर इससे और लार्ज चाहिए तो और भी बड़ा इसमें हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको फिलहाल देख ले कि आपको जैसा रिक्वायरमेंट उस हिसाब से यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तभी हम लोग स्मॉल में ही रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका ऑप्शन ओपन है, जैसे मेनू बार है तो मेनू में आपका जो जो टिक है वो सारे ऑप्शन आपका ओपन है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, देखिए ये मेनू का है तो मेनू में चेक करेंगे तो देखिए मेनू का हम लोग हट गया, इसमें चेक करेंगे तो मेनू हम लोग का यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट मतलब जो भी आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट है तो उस हिसाब से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। अगर इसको अनचेक कर देंगे तो हट जाएगा आपका, ठीक है। तो कभी कभार क्या होता है कि बटन कभी शॉर्टकट दब जाता है, उसकी वजह से क्या होता है कि ये कभी कभी उड़ जाता है। तो उसके लिए यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर एक और इसका ऑप्शन है कि अगर आप मान लिए कि किसी तरह से ये जो भी आपका प्रॉपर्टी बार हो या मेनू बार हो अगर उड़ गया, डिलीट हो गया, तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे इस एरिया पे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे सारा शो करेगा। तो यहाँ पे अगर मान लिए कि मेनू पे है तो मेनू अगर अनचेक हो गया, देखिए मेनू हम लोग यहाँ पे गायब हो चुका है। तो इस तरह कभी अगर प्रॉब्लम हो तो यहाँ से आप इसको राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चेक कर देंगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे वर्क स्पेस में करेंगे तो आपका वो काम नहीं करेगा। जब भी आपका काम करेगा तो इस एरिया में आप वर्क ये मतलब क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे वर्क करेगा। ये क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, कंट्रोल जे में जाते हैं, फिर यहाँ पे गए, फिर कमांड्स में गए, तो ये सारा समझ में आ गया यहाँ पे कमांड्स बार में कि क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख ले अपने हिसाब से जो भी आपको चाहिए, या कुछ नया ऐड करना हो तो वो भी कर सकते हैं, या तो फिर रीसेट करेंगे तो आपका रीसेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का ऑप्शन आता है कमांड्स का। तो कमांड्स ये भी बहुत यूज़फुल है, इसमें जितना भी आप मतलब टूल्स वगैरह है वो शॉर्टकट की में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर मान लीजिए अगर हम लोग इसमें कुछ भी चाहे, या फिर कभी कभी क्या होता है कि देखिए ये जो यहाँ पे टूल्स शो कर रहा है, कभी कभी होता है क्या कि अभी जैसे आपका पुराना वर्जन में शो कर रहा होगा या फिर कभी नहीं कर रहा होगा, तो वहाँ पे क्या होता है कि देखिए ये अगर फाइल में हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे ये हम लोग का शो नहीं कर रहा है, कलेक्ट फॉर आउटपुट। ये क्या होता है, ये इसका क्लास ऑलरेडी हम लोग का बन चुका है कि इससे क्या होता है, तो वो मेरे चैनल पे आप जाकर देख सकते हैं। फाइल मेनू का जो क्लास था उस क्लास में सारा डिटेल में बताया गया है, ठीक है। तो आज हम लोग इसमें जानेंगे कि शॉर्टकट की आप कैसे बना सकते हैं इसमें। तो जैसे मान लीजिए अगर आप इसमें किसी भी टूल्स को शॉर्टकट में आप इसको कर सकते हैं, तो वो कैसे होगा आपका, जैसे मान लेते हैं कि अगर ये फाइल के मेनू जाएंगे तो फाइल का इसमें जितना टूल्स है वो आ जाएगा। एडिट में जाएंगे तो एडिट का आ जाएगा, लेआउट में जाएंगे लेआउट का आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट में जाएंगे तो ऑब्जेक्ट का भी आ जाएगा आपका, ठीक है। तो शॉर्टकट की करने के लिए पहले आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे जो भी आपको टूल्स को शॉर्टकट की बनाना है तो उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट किए उसके बाद यहाँ पे एक जनरल है, तो जनरल में कुछ इस तरह से शो करेगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं शॉर्टकट की लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जाने के बाद अब यहाँ पे न्यू शॉर्टकट की करेंगे। अब इसमें या तो आप कुछ भी कीबोर्ड से आप दे सकते हैं, आपको जो भी इसमें से सिंबल चाहिए, क्योंकि शॉर्टकट इसलिए होता है कि आपको मान लीजिए कुछ काम कर रहे हैं तो बार बार आपको ज़्यादा जो यूज हो रहा है, जो यूजफुल है, तो उसको आप शॉर्टकट की बना सकते हैं। उसमें कुछ नंबर दे सकते हैं या फिर कुछ लेटर दे सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे अगर हम लोग मारते हैं 1 देते हैं, ठीक है, 1 मारते हैं हम लोग, तो 1 किए हम लोग। उसके बाद यहाँ पे असाइन कर देंगे। उसके बाद ये हम लोग का शॉर्टकट की यहाँ पे देखिए यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। या कभी चेंज करना हो तो यहाँ पे आप चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फिर हम लोग इसको ओके कर देंगे, ठीक है। ये हम लोग का हो चुका। अब इसके लिए क्या हुआ कि आप जब भी जो भी चीज़ को पावर क्लिप करना हो, जैसे मान लीजिए इसको हम लोग सिलेक्ट किए 1 को दबाएंगे तो देखिए हम लोग का ये शॉर्टकट की रेडी हो चुका है। अब इसमें क्लिक करेंगे, हम लोग का पावर क्लिप यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो इस तरह से कोई भी शॉर्टकट की बहुत आसानी से वहाँ पे ऑब्जेक्ट में जा करके शॉर्टकट की आप बना सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग जाते हैं कंट्रोल जे करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग का ये कस्टमाइजेशन में ये समझ में आ गया। कमांड्स में इसमें जो भी आपका यहाँ पे सारा टूल्स यहाँ पे शो कर रहा है, या कभी कभी क्या होता है कि जो टूल्स आपको यहाँ पे नहीं शो हो रहा है कहीं पे, तो ये आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जा करके आप यहाँ पे टूल्स को यहाँ से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे मान लिया अगर ये टूल्स को अगर आपको जैसे मान लीजिए यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, आपको एग्जांपल देते हैं। फाइल में गए, अब फाइल में देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ मिसिंग है, ठीक है। तो मिसिंग है तो उसको ऐड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट में जाएंगे। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे कस्टमाइजेशन में जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग कमांड्स में जाएंगे। कमांड्स में जाने के बाद अब यहाँ पे जो भी आपको
चाहिए। जैसे मान लिया हम लोग फाइल में गए, अब देखिए ये हम लोग यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, तो इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, पकड़ के रखेंगे माउस से, उसके बाद फाइल में ले जाएंगे। अब कहाँ पे आपको चाहिए, जिसके जगह में जहाँ पे चाहिए तो वहाँ पे इसको आप ले जाके इसको छोड़ दें, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो रहा है कि हम लोग यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो इस तरह से जो भी अगर आपको कुछ टूल्स अगर यहाँ पे मिसिंग है तो यहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ओके कर देंगे तो अब देखिए कि हम लोग यहाँ पे शो नहीं कर रहा था, अभी देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कलेक्ट फॉर आउटपुट आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप कुछ भी जो टूल्स आपको नहीं दिख रहा हो या नहीं शो कर रहा तो यहाँ से आप ऑब्जेक्ट में जा करके आप उसको ऐड कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, फिर कस्टमाइजेशन में जाते हैं, फिर यहाँ पे हम लोग का आता है कलर पैटर्न, ठीक है। तो ये क्या करता है कलर पैटर्न की, कलर पैटर्न को भी यहाँ पे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक सारा समझ में आ गया हम लोग को। तो आज ये क्लास बस हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और किसी तरह कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, थैंक यू।